जिस तरह से आप 2 साल साथ में बिताए हैं, एक दूसरे को गाली भी दिए होंगे, मारे भी होंगे, हंसी मजाक भी हुआ होगा। ये बचपना की कहानी होती है, कॉलेज की कहानी होती है, ये पार्ट ऑफ लाइफ होता है। ये आज गुम हो जाए आपका, जो ना ये नहीं आएगा कल से बाबू, कल से ये दोस्त नहीं मिलेंगे आपको। आप ध्यान रखते हो, थोड़ा सा केयर करिएगा ना। क्लास 8 तक जो बच्चे थे वो सब नहीं है आपके साथ आज। जो क्लास 10 में थे वो टोटल आया ही नहीं मुजफ्फरपुर तक, और यहाँ से मुजफ्फरपुर से भी सब मुजफ्फरपुर में नहीं रहेंगे ना। इफ यू वांट टू गो अहेड, इफ यू वांट टू पिक अप द ग्लोरी, इफ यू हैव सम एम्बिशन, यू विल हैव टू लिव दिस प्लेस। आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का मोटिवेशन होगा, किसी न किसी तरह का जो लक्ष्य आपने बनाया होगा जो आपको प्राप्त करना है। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप मुजफ्फरपुर में सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा क्या? नॉट इजी। देयरफॉर यू विल हैव टू लिव दिस प्लेस, योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, एंड विल हैव टू मेक योर एन अदर फैमिली। इस फैमिली को ब्रेकआउट करके ना दूसरे फैमिली को बनाना होगा, फिक्स है। तो ये चीजें जो है ना, ये फिर से नहीं आने वाला। एंड कंटिन्यू हैव टू माइंड इट, स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। इन दिस पीरियड यू लर्न एंड ट्रेन योर सेल्फ। ये वैसा पल होता है जब आप कुछ सीखते हैं और अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं, अपने आप को परिपक्व करते हैं, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, अपने भविष्य में खुशियां लाने के लिए। एंड इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ हैप्पीली, यू विल हैव टू फेस नाउ अ बिग प्रॉब्लम, बिग डिफिकल्टीज। यू विल हैव टू स्पेंड दिस लाइफ पेनफुली। ये जो लाइफ है, ये जो जीवन है, ये जो स्टूडेंट लाइफ जो है, अगर आप आनंदमय जीवन से जो है व्यतीत करना चाहते हैं, आज तो आनंदमय होगा आपका जीवन, लेकिन कल का जीवन आनंदमय होगा या नहीं होगा, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट 100%। ओके, इफ यू वांट टू बी अ good person, civilized, mannerable, respectable at society, you will have to be disciplined and you will have to be conscious about yourself. Some of the person of this family are not conscious. They never mind about myself and their self. They think they are giving only thoughts. Thoughts is not enough. Thoughts is not for me and you. Really कोई भी स्टेटमेंट फालतू होता है, फालतू होता है ना। yes, sir. लेकिन कोई जो मोटिवेशन होता है ना, आपके लाइफ के लिए चांसेबल होगा, ठीक है, और आपका लाइफ जो है बदल के रख देगा। yes, sir. Yes, sir. मेरी बातों को आप ध्यान से अगर थोड़ा सा सुनेंगे और हैबिट में लाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। मैं नहीं बदल सकता, मैं आपको नहीं बदल सकता हूँ, आप खुद को अपने आप को बदल सकते हैं। अदरवाइज कुछ भी कोई नहीं कर सकता, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके टीचर, ना आपके फ्रेंड्स, ना खुद आप, जब तक कि आपके अंदर मेंटलिटी नहीं होगा। और कंडीशन है एजुकेशन क्या होता है? व्हाट इज एजुकेशन? नोबडी नोस, यू नो एनीबडी? इफ एनीबडी नोस दैट व्हाट इज एजुकेशन, एक्सप्लेन मी प्लीज। कोई भी किसी तरह से एक भी लाइन बताओ, शिक्षा क्या होता है? इस महफिल में जो भी बैठे हैं ना, एक बताओ, कोई भी किसी तरह से, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, अपने वजिका भाषा में, भोजपुरी में, जो भी बताओ, एजुकेशन होता क्या है? एनीबडी? शिक्षा क्या है? कोई भी भाषा में बोलो, इंडिया की कोई भी भाषा, डोंट माइंड, आई कैन अंडरस्टूड। बोलो तो सही, अब बंगाली बोलो, पंजाबी बोलो, कश्मीरी बोलो, चाइनीज बोलो, भोजपुरी अलाउड है। कोई भी बताएगा क्या एजुकेशन क्या होता है? व्हाट इज एजुकेशन? मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट, एंड यू विल गेट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, PG, a lot of degrees here. That will be not education. आप अपने जीवन में मैट्रिक का किया है प्राप्त आपने, और इंटर का प्राप्त करने जा रहे हैं, एजुकेशन का सर्टिफिकेट होगा? नहीं, सर्टिफिकेट कोई एजुकेशन नहीं होता है। होता है क्या? नहीं, सर्टिफिकेट कोई एजुकेशन नहीं।
गार्जियन है, पीस ऑफ पेपर। कुछ नहीं होता है बाबू, ये पेटी में रखिए, कहिएगा हमें वो तगमा लिए हुए हैं। कभी कभी वीडियो में आता है आई एम ऑल्सो ग्रेजुएट, एक ही लाइन जानता है वो, उससे आगे जानता है ना तो वो कहीं बेस्ट होता है। कभी कभी देखते हैं ना, कहीं कहीं देखिएगा किसी न किसी जो है वीडियो में मिल जाएगा, कहीं यूट्यूब पे, कहीं जो है आपको ये फेसबुक पे, कहीं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, एक आध रिक्शा चालक या आप क्या होते हैं कुछ सब्जी वाले बोल देते एक दो लाइन। अगर उसका औकात बोलने वाला होता ना, एक लाइन सिर्फ आई एम ऑल्सो ग्रेजुएट, आई एम ऑल्सो एजुकेटेड, आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड होकर के नहीं रह जाता। इफ दे हैड अ नॉलेज, वेल नॉलेज, दे वुड बी एट द गुड प्लेस, एट द रिस्पेक्टेबल प्लेस, they would not speak only one line। ठीक है ना, तो इस चीजों को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो, कुछ चीजें जो पॉसिबल हो कर लो। ठीक है, पे कंट्रोल करने की जरूरत है। आप गलत करिएगा तो भी आपको रियलाइज होगा, सही करिएगा तो भी रियलाइज होगा। हैव टू ट्राई टू ऑब्जर्व इट। आप जो जा रहे बिल गेट्स, अबाउट बिल गेट्स, यस सर। बिल गेट्स टोल्ड दैट if you weren't under poverty, it was not your mistake, but you will die under poverty, it will be your mistake। यस मतलब जानते हैं क्या होता है? यस सर। अगर आपकी जन्म जो है गरीबी में हुई ना, ये आपकी मिस्टेक नहीं थी, आपकी गलती नहीं थी, लेकिन आप गरीबी में मर जाएंगे ना तो ये आपकी गलती होगी। हम इसको कहते हैं ये गलत है, ये हमारे लिए नहीं है। मेरा स्टेटमेंट है, इफ यू वॉन्ट इलिटरेट, इट वाज नॉट योर मिस्टेक, बट यू विल डाई सर आ जाएगा। इलिटरेट, इट विल बी योर मिस्टेक। देयरफॉर यू शुड बी वेल एजुकेटेड। इसलिए आपको क्या होना चाहिए? एजुकेटेड होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए। गो अहेड फॉर हायर एजुकेशन, गेट हायर अचीवमेंट, बी विल प्राउड ऑफ यू। आप लोग आगे जाएं, अच्छा करें, अच्छा चीजें जो भी आपकी मेंटेलिटी हो प्राप्त करो, उच्च शिक्षा प्राप्त करो, उच्च पद प्राप्त करो, यूपीएससी बीपीएससी क्रैक करो। नहीं, एक और स्टेटमेंट आता है मेरे माइंड में, तो यूपीएससी करते हैं। हम कहते हैं दिल टूटने ही मत दो, यूपीएससी नहीं, यूपीएससी का सेक्रेटरी बन जाओ ना, यू नो आईएएस सेक्रेटरी। इफ यू वांट टू बी आईएएस सेक्रेटरी, यू विल हैव टू क्रैक यूपीएससी अंडर 23 ईयर। सब बदल जाएगा इसके बाद। ये बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते ही एक नई जिंदगी हमारे सामने होगी। अभी मैच्योरिटी से भरे पड़े थे हम सब अंदर से, अब कहीं से मैच्योरिटी भी लानी होगी। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि जहां इतने सालों गुजारे थे अब वहां से जाना पड़ेगा। हर रोज आना हुआ करता था जिधर, अब सामने से गुजरने पर भी महज गुजरना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी फीलिंग है। एक तरफ खुशियां हैं जिंदगी में आगे बढ़ने की, और दूसरी तरफ सिर्फ मायूसी है। अपनी क्लास, अपना वो प्लेग्राउंड, ऐसा लग रहा है मानो सब पीछे छूट रहा है। रोकने की कोशिश करने के बाद भी यार ये सब रोकना मुश्किल हो रहा है। कितनी सारी यादें कैद है ना इधर, आज भी आंखें नमसी हो गई है हमारी। और याद है वो दिन जब रोते हुए आए थे इधर। सबकी यूनिफॉर्म में आज नाम लिखे गए, यादों में रहने के लिए एक दूसरे को नंबर्स बांटे गए। ये स्कूल का आखिरी दिन है, दोस्ती का थोड़ी ना। टच में रहेंगे ना यार, कुछ ऐसे झूठे हसीन वादे भी किए गए। ना जाने क्यों आज प्रिंसिपल सर की स्पीच पहली बार इतनी ध्यान से सुनी हमने, और पता नहीं क्यों सुनते ही आज आंखें भी नम सी कर ली हमने। खैर अब क्या कर सकते हैं, सबकी जिंदगी में ऐसा दौर आया है, यहाँ हम अकेले थोड़ी है। वक्त के साथ साथ सब बदल जाता है जिंदगी में, ये जिंदगी कभी रुकती थोड़ी ना है।
अब किसे पता है कि इसके बाद जिंदगी में फिर मुलाकात हो ना हो। सब अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाएंगे, क्या पता फिर याद करने का वक्त हो ना हो। तो इसलिए ना, जो ये कुछ दिन बचे हैं एग्जाम्स के बीच में, इसमें ना यार कुछ यादें बनाते हैं, जी भर के एक साथ बैठकर अपने वो लम्हे एक बार फिर से जीते हैं। क्योंकि आगे कुछ भी हो, पर यार इन यादों की कमी नहीं होनी चाहिए। कभी परेशान हो जाए जिंदगी से, तो यादों को एक दफा जीकर ये जिंदगी हमें वैसी ही हसीन लगनी चाहिए। खैर, सब बदल जाएगा ना। ये बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते ही एक नई जिंदगी शुरू।